हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर का यूनिट एलिमिनेशन पैटर्न। तो जर्नल डिस्कशन करते एलिमिनेशन का मतलब ये होता है रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अपने बॉडी से बॉडी वेस्ट को निकालने को हम एलिमिनेशन कहते हैं। चाहे वो स्टूल की हो, स्वीट की हो, CO2 की हो या यूरिन की हो, कोई भी आ सकता है, लेकिन एलिमिनेशन का मतलब ये होता है रिमूवल ऑफ स्टूल फ्रॉम द बॉडी या वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। मैं ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ता। अब इसके लिए हमें सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करना होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी लोअर डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमिनेशन होता किस तरह है डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमने ये पढ़ा था कि मौत के जरिए हम खाना को निगल लेते हैं। यहाँ पर उस पर सिलेवरी ग्लैंड अपना सिलाइवा यानी तुक जो होता है वो रिलीज कर देता है। यह के टीथ यहाँ पर चबा देते हैं, और इसके बाद ये एसोफेगस के रास्ते से, मतलब एसोफेगस के रास्ते से ये स्टोमिक तक आ जाता है। स्टोमिक तक आने के बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिक्रेशन होते हैं पेंक्रियाट गैस्ट्रिक जूस का, पेप्टोजिनोजिन का, NHCl का। HCl पेप्सिनोजिन की एक्टिवेट करता है, क्योंकि पेप्सिनोजिन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म होता है पेप्सिन का, इसको पेप्सिन में कन्वर्ट देता है। और HCl का दूसरा काम ये होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मौजूद बैक्टीरिया को मार देते हैं। इसके बाद ये जो खुराक है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है, ड्यूटीनम है। अब ड्यूटीनम में एक तो लीवर से गॉल ब्लैडर से बाइल जूस सीक्रेट होता है, जूस दूसरा चीज पेंक्रियाटिक जूस। ठीक है, और ये काम करता है जिसमें एमिलेज प्रोटीन होते हैं, एंजाइम होते हैं जो कि शुगर की ब्रेक डाउन कर देता है। दूसरा लाइपेज होता है जो कि लिपिड का ब्रेक डाउन करता है, और तीसरा इसमें प्रोटीएज होता है जो कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। क्योंकि थोड़ा प्रोटीन स्टोमिक में एब्जॉर्ब होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, इसके बाद वो आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जब ये आ जाए तो अब इसका एलिमिनेशन की पैटर्न शुरू होने वाला है। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहले ये अपेंडिक्स ये प्रोजेक्शन होता है यहाँ पर। सिकम में आ जाता है, सेकंड के बाद असेंडिंग कोलन, ट्रांसवान कोलन, असेंडिंग कोलन एंड रेक्टम और सिमोइड कोलन तक आ जाता है। डिटेल के साथ पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव में मौत होता है पेरिंक्स, लेरिंक्स, एसोफेगस, स्टोमिक, एक्सेसरी ऑर्गन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एक्सेसरी ऑर्गन का मतलब जो गैल ब्लैडर है या पेंक्रियाज है, ये एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया। इसके बाद एलिमिनेशन की जो पैटर्न है उसे हम देखते हैं कि किस तरह एलिमिनेशन किसे कहते हैं। द एबिलिटी टू गेट राइड ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, वो एबिलिटी वो खासियत जिस्म का जो कि गेट राइड करता है, आउट निकाल देता है वेस्ट को फ्रॉम द बॉडी। मतलब एक इंसान ने खुराक खा लिया, अब उससे जो वेस्ट है वो निकाल दे, उसे हम एलिमिनेशन कहते हैं। एक्सप्लोजन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नॉट, एक्सप्लोजन का मतलब होता है निकालना वेस्ट का फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एलिमिनेशन। मतलब अपने जिस्म से गंदगी को निकालना, ये एलिमिनेशन कहलाता है। एलिमिनेशन पैटर्न डिस्क्राइब द रेगुलेशन, एलिमिनेशन पैटर्न जो है वो हमारा जिस्म का जो रेगुलेशन है, कंट्रोल है, रिमूवल ऑफ बाय प्रोडक्ट एंड बॉडी वेस्ट। एलिमिनेशन पैटर्न क्या होता है, रेगुलेशन होता है, कंट्रोल, रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एलिमिनेशन पैटर्न। मतलब किस तरह वो हमने खुराक खा लिया, किस तरह वो रेगुलेशन करेगा, किस तरह ब्रेन उसको कंट्रोल करेगा, मतलब कौन सा एंजाइम वहां पर रिलीज होगा। रिमूवल ऑफ बाई प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट जो जरूरी हो वो किस तरह ब्लड में चला जाएगा, एंड वेस्ट इन द बॉडी, और किस तरह वे बॉडी से जो वेस्ट है वो निकलेगा। अब हम खुराक खाते हैं उसका बाई प्रोडक्ट होता है ना कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वगैरह हो गया, ये कंट्रोल भी होता है ब्रेन के जरिए।
The term usually refers to the movement of feces, urine or fluid from the body. इस टर्म एलिमिनेशन का जो टर्म है इससे मुराद होता है मूवमेंट ऑफ फेसिस, मतलब फेसिस स्टूल को कहते हैं, यूरिन पेशाब, एंड स्वीट फ्रॉम द बॉडी मतलब निकलने को हम एलिमिनेशन कहते हैं, चाहे वो फेसिस हो, यूरिन हो या स्वीट हो फ्रॉम द बॉडी, इज कॉल्ड एलिमिनेशन। बोल एलिमिनेशन का मतलब यह होता है कि हम अपनी फेसिस को अपनी जो फर्स्तों में हम होल कहते हैं वो किस तरह निकालते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन डिफ्लेक्शन, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जिसे हम डिफ्लेक्शन भी कहते हैं। Bowel elimination is a natural process critical to human function in the which body excrete body waste from digestion। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, खुद ब खुद होता है क्योंकि हम उसको अपनी कंट्रोल के साथ नहीं कर सकते। क्रिटिकल जो कि ज़रूरी होता है ह्यूमन फंक्शन के लिए। अगर हमारे जिस्म में बॉडी वेस्ट जो फोर्सेस हो वहाँ पर जमा हो जाएंगी तो हम नॉर्मल फंक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इन विच द बॉडी excrete, जिसमें एक बॉडी excrete करता है, निकाल देता है वेस्ट फ्रॉम दी वेस्ट ऑफ डाइजेशन। जो डाइजेशन होता है वो तो ब्लड में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड चला जाता है, बाकी जो रह जाता है उसका हम डाइजेशन कहते हैं और कहते हैं एलिमिनेशन कहते हैं और उसको निकाल देते हैं। इट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द हेल्थी बॉडी फंक्शन, मतलब ये एसेंशियल होता है, जरूरी होता है, कंपोनेंट है ऑफ द हेल्थी बॉडी फंक्शन के लिए। किस तरह मैंने आपको बता दिया, अगर यूरिन हमारे जिस्म में ज्यादा हो जाए तो क्या हम नॉर्मल फंक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि एक हेल्थी बॉडी फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। डिफ्लेक्शन मतलब बोल एलिमिनेशन डिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। बोल एलिमिनेशन इज द एक्ट, वो एक ऐसा प्रोसेस है एक्सप्लोस फेसिस फ्रॉम द बॉडी जिससे हम अपनी स्टूल को निकाल देते हैं। इसका तारीफ बहुत ज्यादा किया हुआ है इसमें। टू डू ऑल स्ट्रक्चर ऑफ द गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसमें तमाम स्ट्रक्चर जो है इन्वॉल्व होते हैं, माउथ, लेरिंक्स, फेरिंक्स, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली द कंपोनेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन उसमें जो जरूरी चीज होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जो कि ये तकरीबन ज्यादातर फंक्शन एलिमिनेशन में लार्ज इंटेस्टाइन करते हैं। मोस्ट फंक्शन इन द कोऑर्डिनेट मेथड, जिसमें ज्यादातर फंक्शन कोऑर्डिनेट मेथड में होता है, ठीक है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह एक पैटर्न के साथ जाता है, उसे कोऑर्डिनेट पैटर्न कहते हैं। अब एलिमिनेशन हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कुछ एनाटॉमी पढ़ते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 125 to 150 cm लॉन्ग। लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ कितना है, 125 से लेकर 150 cm तक लॉन्ग है, ठीक है। इसकी लंबाई कितना है, इतना है। 87 पार्ट इसकी 7 पार्ट है। सेकम मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब ये लार्ज इंटेस्टाइन बन रहा है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन अब बन रहा है, सॉरी यार ये डायग्राम वाला जगह पर बना दिया। ये फॉर एग्जांपल लार्ज इंटेस्टाइन है और ये कनेक्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। इट इज द पार्ट 7 पार्ट ये सेकेम कहलाता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है। एसेंडिंग ट्रांसवांस, एसेंडिंग का मतलब यह होता है कि यहाँ से जो कोलान है यहाँ तक, इसे एसेंडिंग कोलान कहते हैं। ट्रांसवांस यहाँ से यहाँ तक, ये ट्रांसवांस है। डिसेंडिंग इस तरह डिसेंडिंग कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद सिस्माइड कोलान, रेक्टम और सिस्माइड कोलान, डिसेंडिंग कोलान के दरमियान एक जगह आता है जिसे सिस्माइड कोलान कहते हैं। रेक्टम एनस, एनस जहाँ पर ये सुराख होता है उससे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे रेक्टम कहते हैं, और उसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम कहते हैं सिस्माइड कोलान। ये रेक्टम हो गया और इस होल को हम एनस कहते हैं। The colon form
कुछ इज कॉल्ड हिस्ट्रा या हिस्ट्रम इज सिंगुलर। मतलब जो कोलान था वो क्या बनाता है, कुछ चीज बना देता है जिससे हम हिस्ट्रा या हिस्ट्रम कहते हैं। किस तरह, फॉर एग्जांपल ये कोलान है, असेंडिंग या डिसेंडिंग कोलान, इस तरह उसमें पुंचिस होते हैं जिस तरह ये पुंचिस होगा। अगर ये सिंगल है तो इसे हिस्ट्रम कहते हैं, अगर डबल है तो इसे हिस्ट्रा कहते हैं। ठीक है, यह ज्यादा हो गए। द लार्ज इंटेस्टाइन इज मस्कुलर ट्यूब लाइन विद म्यूकस मेम्ब्रेन। मतलब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये हमारे साथ मस्कुलर ट्यूब है जो कि लाइन है, इसके ऊपर होता है म्यूकस मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ऑफ म्यूकस में उसका, ये मस्कुलर, ठीक है, ये मस्कुलर होता है। अब इसके अंदर जो कि स्टूल आ रहा होता है, ये स्टूल की जगह है, यहाँ पर इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम म्यूकोजा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद और ये म्यूकस से बना हुआ होता है। दी मसल आर सर्कुलर इन लॉन्गिट्यूड टू फैसिलिटेट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मसल जो है ये हमारे साथ सर्कुलर होता है, इन लॉन्गिट्यूड होता है। मसल जो है वो सर्कुलर होता है, इन लॉन्गिट्यूड होता है, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आकर होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इस तरह था, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक ट्यूब है, अब इसके अंदर एक लुक आ गया, कोई कान या हमारे साथ स्टूल आ गया, अब ये जो चीज है ये इस तरह की मूवमेंट शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आ गया, अब ये इस तरह मूवमेंट शुरू करते हैं। फिर ये दूसरे मरहले में इस तरह आ जाता है। ठीक है, इस तरह आ जाता है, इस तरह। इस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, और इसी वजह से जो वो होता है सर्कुलर लॉन्गिट्यूड होता है एंड सर्कुलर मूवमेंट होता है, जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को आकर करे। ये देख लो, ये डायग्राम के बारे में थोड़ा बताते हैं। ये हमारे साथ एनस है जो कि जिससे फूल नीचे निकलता है। ठीक है, ये इसके ऊपर रेक्टम है जो कि स्टूल इसमें जमा होते हैं। इसके बाद सिग्मॉइड कोलान है जो कि डिसेंडिंग एंड रेक्टम के दरमियान होता है, सिग्मॉइड कोलान। असेंडिंग कोलान जाहिर है कि इस तरह स्टूल आएगा जो कि ऊपर से नीचे आएगा, इसलिए इसको डिसेंडिंग कोलान कहते हैं। ट्रांसवर्स कोलान ये यहाँ तक ट्रांसवर्स कोलान कहलाता है। ये हमारे साथ स्टूल इस तरह जाएगा तो इसलिए इसे असेंडिंग कोलान कहते हैं, और ये पेंडाडाइस है जो कि अपेंडिक्स के नाम से ये जाना जाता है। तो ये स्ट्रक्चर था लोअर कोलान का या लार्ज इंटेस्टाइन का। इसके बाद हिजरल चीविंग इन्वॉल्व बैक एंड फॉर्मेट ऑफ द चाय विद इन द कोलान। मतलब हिजरल जो चर्निंग होता है उसका मतलब यह होता है कि फोर्थ एंड बैक मूवमेंट करता है चाय विद इन द कोलान। फॉर एग्जांपल ये इस तरह मूवमेंट करता है, फिर इस तरह, फिर इस तरह। ठीक है, फिर ये इस तरह, इस तरह। तो इस मूवमेंट को हम बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कहते हैं, जो कि चाय यहाँ पर जो फुल स्टूल होता है उसको यह तक चाइम कहते हैं विद इन द कोलान, जो कि कोलान को नीचे लेकर आता है या ऊपर लेके जाता है। कोलान पेरिस्टालिस इज रिलेटिव सजेस्ट मूवमेंट ऑफ चाइम एलॉन्ग द कोलान। मतलब जो कोलान पेरिस्टालिस था, पेरिस्टालिस मैंने आपको बता दिया, मूवमेंट ऑफ द कोलान इज कॉल्ड पेरिस्टालिस इज रिलेटिव टू सजेस्ट मूवमेंट ऑफ द चाइम एलॉन्ग द कोलान। मतलब उसको कोशिश करता है उस पर जो कोशिश होता है स्लो, मतलब जो स्लोली मूवमेंट होता है ऑफ द चाइम इन द कोलान, इसको हम कोलान पेरिस्टालिसिस कहते हैं। और मास पेरिस्टालिसिस जो है वो पावरफुल मस्कुलर मूवमेंट होता है, ये स्लो मूवमेंट होता है और ये पावरफुल मूवमेंट होता है, इसलिए इसको मास पेरिस्टालिसिस मूवमेंट एलॉन्ग द कोलान कहते हैं। जब स्लो आ जाए तो हमारे साथ कोलान पेरिस्टालिसिस है, अगर ज्यादा आ जाए तो ये मास पेरिस्टालिसिस है। ये दोनों में सिर्फ टाइप था, और ये टाइप ऑफ कोलान मूवमेंट है। ठीक है, थ्री टाइप हो गए, फोर्थ एंड बैक मूवमेंट, दूसरा स्लो मूवमेंट ऑफ द चाइम एलॉन्ग द कोलान को है, इसके बाद पावरफुल मूवमेंट ऑफ द कोलान इन द मूवमेंट ऑफ चाइम इन द कोलान। डिफ्लेक्शन प्रोसेस, मतलब ये कौन से प्रोसेस से ये आ जाता है। डिफ्लेक्शन इनिशिएट बाय टू रिफ्लेक्सेस, मतलब दो रिफ्लेक्स की वजह से
ये इनिशिएट होता है। रिफ्लेक्सिस का मतलब ये होता है जो कि हमारा कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है, डायरेक्ट वो स्पाइनल कार्ड के कंट्रोल में होता है। तो रिफ्लेक्सिस का मतलब ये होता है व्हेन द फेसिस इंटर द रेक्टम, जब फेसिस जो स्टूल हमारे रेक्टम में आ जाता है, इट डिस्टिनेट गिव सिग्नल टू मेजर एंट्रिक प्लग्स टू इनिशिएट पेरिस्टालिक मूवमेंट इन द डिसेंडिंग sigmoid एंड रेक्टम। मतलब जब फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ डिसेंडिंग कोलान है, ठीक है, डिसेंडिंग कोलान है यहाँ तक, ये क्या है हमारे साथ सिग्मोइड कोलान है, इसके बाद रेक्टम होता है। अब यहाँ से स्टूल आ रहा है, ये स्टूल जब यह तक आ जाए रेक्टम तक या सिग्मोइड तक, यहाँ से ब्रेन को एक इम्पल्स जाता है, मेरा ब्रेन को या स्पाइनल कार्ड को एक इम्पल्स जाता है। वो इम्पल्स किया कहाँ तक सिग्नल लेके जाता है, मिड एंट्रिक प्लग्स टू इनिशिएट पेरिस्टालिक मूवमेंट। इसकी वजह से यहाँ पर पेरिस्टालिक मूवमेंट स्ट्रांग हो जाता है, यानी मास पेरिस्टालिसिस हो जाता है, और इसकी वजह से जो नीचे सुराख जिसे एनस कहते हैं उसके वहां पर जो स्पिंचर है वो भी रिलैक्स होता है। तो ट्रू रिफ्लेक्सिस का मतलब एक तो यहाँ पर पेरिस्टालिक मूवमेंट ज्यादा हो जाता है, दूसरा यहाँ पर जो स्पिंचर है वो खुल जाता है। अब द इंटरनल स्पिरिट इन द anus relax and deflection occur by opening the external sphincter। जो इंटरनल स्पिंचर होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। टू स्पिंचर होते हैं, फॉर एग्जांपल ये एनस है, एक यहाँ पर स्पिंचर होता है, एक यहाँ पर स्पिंचर होता है। ये इन्वायरमेंट के साथ, इन्वायरमेंट से आप इसको देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्वायरमेंट से नहीं देख सकते। ये खुल जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर बने तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, खुल जाता है। ये फॉर एग्जांपल खुल गया तो ये भी ऑटोमेटिकली खुल जाता है, ओपनिंग द एक्सटर्नल ऑपर, जिसकी वजह से एक्सटर्नल जो ओपनिंग है स्पिंचर है वो भी खुल जाता है। तो टू रिफ्लेक्सिस हो गए, एक रिफ्लेक्सिस जो है मीन मीडियन रिफ्लेक्स को जाता है जो कि इम्पल्स लेके जाता है, दूसरा जो है हमारे साथ इंटरनल स्पिंचर, ये ब्रेन के कंट्रोल में होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीसिस मतलब आपकी जो फीसिस है उसकी जो कलर है, आर्डर है, या जो जिस तरह भी है उस तरह आप किस तरह हेल्थी आपको कंसीडर कर सकते हो, मतलब किस तरह आप इसको कंसीडर करोगे कि ये हमारा हेल्थी फीसिस है। फीसिस हेल्थी पीपल मतलब हेल्थी पीपल में फीसिस किस तरह होता है, सॉफ्ट और नरम होता है, ठीक है, पानी की तरह नरम नहीं बल्कि नरम होता है, ठीक है। ब्राउन भूरा कलर का होता है, मोस्ट मतलब उसमें पानी होता है, ज्यादा टॉस नहीं होता, और फर्म का मतलब टॉस है लेकिन इतना टॉस नहीं कि मतलब लोहे की तरह टॉस नहीं, इससे नरम होता है, ठीक है। सॉफ्ट नरम होता है, ब्राउन भूरा कलर का, म्यूस्ट उसमें नामी होती है, एंड फॉर्म और टॉस फॉर्म में होते हैं। डिस्टिनेक आर्डर, इसके जो आर्डर होता है डिस्टिनेक होता है, मतलब अभी किस तरह मैं आर्डर की बता सकता हूँ, मतलब बदबूदार जैसा होता है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द आर्डर एंड एक्सपीरियंस मतलब वो कौन से फैक्टर के जो कि हमारा जो फोसिस है वो क्या कर देता है, उसकी जो अपीयरेंस है किस तरह वो देखता है, या उसकी जो आर्डर है वो चेंज कर सकते हैं। सर्टन फूड, कौन सा फूड हो सकते हैं, मूली हो सकते हैं, जब मूली खा ले तो आपकी जो फेसिस का जो आर्डर है वो बदबू है वो बहुत बुरा किस्म की होती है। मेडिकेशन, सर्टन मेडिकेशन ऐसा है जो कि हमारा फोसिस को तो या डायरिया कन्वर्ट कर देता है या कॉन्स्टिपेशन कन्वर्ट कर देता है। इनलेस, इनलेस हमारा जो फॉर एग्जांपल किसी को कोलान में, असेंडिंग कोलान में ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या होगा, वो रेड कलर का होगा, या कोई और इन्फेक्शन है तो वो दूसरी कलर का होगा, या इन्फेक्शन जो कि हमारे साथ ये भी कर सकते हैं। यहाँ तक जो है ये नॉर्मल है। इसके बाद ये वो फैक्टर है जो कि हमारा पोसिस को एबनॉर्मल कर सकता है, ठीक है, चाहे वो आर्डर के लिहाज से, भूख के लिहाज से या उस जो शक्ल है उसके लिहाज से। अब एबनॉर्मल फीसिस, कुछ एबनॉर्मल फीसिस है जो कि हमारा हेल्थ के बारे में इंडिकेशन देता है, जिसमें आता है ब्लैक फीसिस, काला फीसिस जो कि काला कलर के होता है। टोरिक कलर में इंडिकेट ऑफ द ब्लीडिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और ड्रग। जब भी आपकी जो फ्लूइड है मतलब जो स्टूल है वो क्या कर देते हैं, इंडिकेट करता है, या मतलब जो ब्लैक कलर की जो स्टूल है वो हम इशारे करता है ब्लीडिंग अपर रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, मतलब आपकी जो अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है जिसमें हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, स्टोमिक आता है या एसोफेगस आता है, वहां पर या तो ब्लीडिंग हो रहा है या ड्रग, मतलब कुछ ऐसा ड्रग भी है जो कि हमारा जो
स्टूल है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। रेड, रेड जहां पर भी आपको देखे ये ब्लीडिंग का मतलब होता है। में इंडिकेट इशारा देता है ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का मतलब होता है खून बहाना, ठीक है। खून आता है फ्रॉम द लोअर गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक लार्ज इंटेस्टाइन हो गया इन सम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लोअर रेस्पिरेट गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है। ब्लैक में ऊपर आपको इन्फेक्शन होगा, रेड में हमारे साथ नीचे गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में। पील, पील का मतलब होता है येलो कलर की। अब हमारा जो बॉल का जो कलर है वो येलो नहीं है बल्कि क्या है, ब्राउन है। मे इंडिकेट टू मेल एब्जॉर्प्शन, मतलब जब वहां से कुछ एब्जर्वेशन नहीं होता, न्यूट्रिएंट इसमें आ जाते हैं, जैसे कि डायरिया होगा वो क्या होगा, पीले कलर का होता है। तो इसमें क्या होता है, मुकम्मल न्यूट्रिएंट इसमें मौजूद होते हैं जो कि क्या कर देता है, माल एब्जॉर्प्शन, वहां पर एब्जॉर्प्शन नहीं होता स्मॉल इंटेस्टाइन में। ग्रीन है, ये बहुत रेयर है, इस आसानी से आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जब भी देखे तो इंडिकेट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, मतलब आपको ग्रीन जो कलर है स्टूल का फेसिस का, वो जब आपको ग्रीन नजर आए तो ये क्या है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, आपकी इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन है। ड्राई हार्ड, मतलब आपकी जो स्टूल है वो हार्ड हो, बहुत सख्त हो, तो ये किस चीज के बारे में इंडिकेशन देता है, डिहाइड्रेशन, या तो डिहाइड्रेशन होगा, पानी नहीं आएगा तो आपकी जो फोसिस है वो मोस्ट नहीं होगा बल्कि सॉलिड होगा। डिक्रीज इंटेस्टाइन मोबिलिटी, जो कि इंटेस्टाइन मोबिलिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। किस तरह, फॉर एग्जांपल एक पाइप है, यहाँ पर आपने इसमें कीचड़ डाले तो ये आसानी के साथ निकल सकता है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर पत्थर डाला तो ये आसानी के साथ निकलेगा नहीं, निकल सकता, और इसकी जो मूवमेंट है उससे भी डिक्रीज करेगा। इस तरह ये भी पत्थर जैसा साफ नहीं होता है लेकिन साफ होता है, ठीक है। पास, अगर आपकी स्टूल में पास आपको नजर आए पीप, जिसे पीप कहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो ये क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये कुछ एबनॉर्मल फेसिस है जो कि ब्लैक कलर था, जिसमें अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। रेड कलर आपको नजर आए तो लोअर जीआईटी सिस्टम, पेल आ जाए तो माल न्यूट्रिशन, ग्रीन आ जाए तो ये इंटेस्टाइन इन्फेक्शन है, और ड्राई आ जाए तो ये डिहाइड्रेशन है, और जब पास आ जाए तो ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आपकी इंटेस्टाइन को उसने क्या करे, जख्मी किया हुआ है। फैक्टर प्रोमोटिंग एलिमिनेशन, मतलब आपको जब एलिमिनेशन, वो फैक्टर जो कि आपकी एलिमिनेशन की, जो आपकी स्टूल को रिमूवल है उसको प्रमोट करता है, अच्छा बना देता है। स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट, ऐसे इन्वायरमेंट मुहैया करो जिसमें स्ट्रेस ना हो। फॉर एग्जांपल किस तरह, एक बंदा है वो घर में स्टूल अच्छी तरह पास करेगा या प्राइवेट लेटरिन में, तो वहां पर उसको ये डर होता है, या वहां पर गंदगी ज्यादा होता है, या वहां पर बिजली नहीं होता, या वहां पर वो कैमरे के डर से डरता है कि कैसा ना हो कि यहाँ पर कैमरा हो। तो ऐसा इन्वायरमेंट उससे प्रोवाइड करो जिसमें स्ट्रेस ना हो, मतलब बिजली भी प्रोवाइड हो, वहां पर पानी भी प्रोवाइड हो, अगर सर्दी तो गर्म पानी, अगर गर्मी है तो ठंडा पानी उस पर प्रोवाइड हो। तो ऐसे स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट, एबिलिटी टू फॉलो स्पेशल बॉल हैबिटाट, प्राइवेसी, मतलब आपने क्या करना होता है, उसकी जो पर्सनल बॉयल हैबिटाट है, किस तरह वो बॉयल जो एलिमिनेशन की जो आदत है वो किस तरह वो करता है, ये प्राइवेसी, मतलब उसकी प्राइवेसी। फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसको खेती में आपने बैठा दिया कि आप यहाँ पर क्या कर लो, कोशिश कर लो, और एक बंदे को आपने अच्छी लेटरिन में बैठा दिया, तो कौन सा अच्छा एलिमिनेशन करेगा, वो जो आपने अच्छे लेटरिन में बेटा है, और दूसरी जो प्राइवेसी ऑफ उसने आप उसकी प्राइवेसी को भी मेंटेन किया हुआ है। हाई फाइबर डाइट, ऐसा ऐसा डाइट ऐसा खुराक जिसमें हाई फाइबर हो, मतलब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो, और वो कार्बोहाइड्रेट जो कि हजम नहीं होता, और ये ज्यादातर वेजिटेबल एंड फ्रूट में होता है, ठीक है। नॉर्मल फ्लूइड इनटेक, फ्रूट जूस, वार्म लिक्विड, मतलब आपने क्या करना है, जब किसी की एलिमिनेशन पैटर्न को अच्छा बनाना है तो आपने फ्रूट जूस देना है या वार्म लिक्विड देना है, ये क्या करना है, और पानी ज़्यादा देना है ताकि उसकी जो प्रोसेस है वो मोस्ट हो। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज हर चीज़ में आता है, वॉकिंग हो गया जिससे हमारा जो पेरिस्टलिस मूवमेंट है वो इंक्रीज होता है। एबिलिटी टू कंज्यूम स्क्वाटिंग पोजीशन, मतलब वो पोजीशन जिसमें स्क्वाटिंग पोजीशन, हमारे साथ दो किस्म की पोजीशन होते हैं,
एक इंसान इस तरह होता है जो कि इंग्लिश कम बोर्ड पर बैठ जाता है, इंग्लिश कम बोर्ड कुछ इस तरह होता है, ठीक है, इस तरह बैठ जाता है, और दूसरा कम बोर्ड फ्लैट होता है, इस तरह होता है, और इंसान इस तरह बैठ जाता है, ठीक है। अब अपने स्क्वाटिंग पोजीशन उसको क्या करना है, प्रोवाइड करना है, इस तरह की पोजीशन नहीं प्रोवाइड करना है। प्रॉपर एडमिनिस्टर इलेक्ट्रिसिटी मतलब ऐसी मेडिसिन देना है जिसमें एंजाइटी वगैरह कम हो, और जो लेक्सिटेटिव मेडिसिन है ये ज़्यादातर कंस्टिपेशन के लिए यूज किया जाता है। अब फैक्टर इम्पैक्टिंग एलिमिनेशन मतलब ऐसे फैक्टर जो कि एलिमिनेशन को क्या कर देते हैं, उस पर बुरा असर होता है उसका। इमोशनल एंजाइटी मतलब एक बंदा है उसकी इमोशनल एंजाइटी है, किस तरह फॉर एग्जांपल उसको कोई गम है, कोई मुसीबत है, उस वक्त वो बॉयल अच्छी तरह नहीं करेगा, ठीक है। फेलियर टू हेड डिफ्लेक्शन रिफ्लेक्स मतलब आपकी ये जो हीट की रिफ्लेक्शन है वो क्या हो, फेलियर हो। किस तरह फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसका ये तो पेशाब होता नहीं है, मतलब वो जितना भी जोर लगा दे उस पर पेशाब नहीं होता। वहाँ पर दो रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, मीन इंटरनल रिफ्लेक्शन में यह फर्क होता है, या जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, फेलियर होता है, वो खुलता नहीं है। लेक ऑफ टाइम एंड प्राइवेसी मतलब लेक ऑफ टाइम का मतलब टाइम नहीं होता या प्राइवेसी नहीं होता। किस तरह लेक ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल इधर आप ड्यूटी के लिए जा रहे हो और आपको बॉयल आ गया, तो आप अगर करना भी चाहे तो आप क्या नहीं कर सकते। या प्राइवेसी, प्राइवेसी वहाँ पर मैंने बता दिया कि फॉर एग्जांपल अपनी खेती बाड़ी में किसी को लेके गए कि यहाँ पर बॉयल करो। हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट मतलब आपने क्या करना है, हाई कार्बोहाइड्रेट लेना है, जो कि मैंने आपको बताया कि वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें फ्रूट क्या हो, हाई हाई फाइबर हो, हाई फैट डाइट या हाई फैट लेना है। इंड्यूस रिड्यूस फ्लूइड इनटेक मतलब आपने अगर फ्लूइड नहीं खाओगे तो आपकी बॉल एलिमिनेशन जो है वो क्या होगा, कम होगा। इनमोबिलिटी आपको एक्सरसाइज नहीं करते या इन एक्टिविटी मुकम्मल एक्टिविटी भी आप आपने बंद किया हुआ है तो क्या होगा, बॉयल जो पैटर्न है वो असर होता है इस पर। ओवर यूज ऑफ किनेटिक एनाल्जेसिक मतलब अगर आप ऐसी दवाई यूज करते हो जिसमें हमारे साथ नेटिक एनाल्जेसिक कोई दवाई हो चुकी, देखिए पेन के लिए यूज हो जाता है, तो वो क्या कर देता है, हमारे एलिमिनेशन पैटर्न को खराब कर देता है, उस पर बुरा असर होता है। इनिशिएट टू स्क्वाड बिकॉज ऑफ इनमोबिलिटी मस्कुलर डिफरेंट पेन ड्यूरिंग डिफ्लेक्शन मतलब पहले तो आपको आता नहीं है, जब आ जाए तो क्या होता है, आपकी जो स्केलेटन सिस्टम है उसमें पेन आ जाता है, और पेन ड्यूरिंग डिफ्लेक्शन उस दरमियान आ जाता है। किस तरह, फॉर एग्जांपल अगर आपकी रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्स जो हो नहीं खुल रहा है तो आप क्या करोगे, इस पर जोर लगा और वो खुल नहीं रहा, तो इसी वजह से आपकी बहुत दर्द होता है वहां पर। अब अल्टरनेशन इन द बॉल एलिमिनेशन, अल्टरनेशन का मतलब तब्दीली बॉल एलिमिनेशन में। डायरिया, डायरिया का मतलब दस्त। डायरिया क्या होता है, लिक्विड वाइज स्टूल मतलब लिक्विड, एक तो लिक्विड फॉर्म होता है, हमने बताया कि ये सॉलिड होता है, लेकिन डायरिया लिक्विड होता है, वाटर इसमें ज़्यादा होता है। डील विद कंसिस्टेंसी एंड फ्रीक्वेंसी जो कि कॉन्स्टेंटली आता है एंड फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। कंस्टेंट का मतलब ये होता है कि उसका टाइम न टाइम नहीं होता। फ्रीक्वेंसी का मतलब यह होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पहले फ्रीक्वेंसी 2 था यानी सुबह और शाम, लेकिन इसमें ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सुबह शाम तो होगी, रात को भी आता है, दिन को भी आता है, इसका टाइम नहीं होता, मतलब आप अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ उसको नहीं कर सकते। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन जो है लेस देन 3 टाइम पर वीक और व्हाट एवर लेस देन दी पेशेंट रेगुलर पैटर्न एलिमिनेशन मतलब एक बंदा है वो हफ्ते में 3 से कम बार वो क्या कर देता है, एलिमिनेशन मतलब हफ्ते में 3 टाइम से भी कम वो एलिमिनेशन करता है, मतलब स्कूल को पास करता है, तो इसे पैटर्न कहता है। और ये बहुत आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, आप अगर स्कूल पास भी कर लेना आपको इस तरह नहीं लगता कि हम मैंने स्कूल किया। इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है आप किसी चीज को रोक नहीं सकते। अब ये फुल इनकॉन्टिनेंस का मतलब वो होता है कि आप अपनी जो स्टूल है उसको आप स्टोर नहीं कर सकते, बस जिस तरह आ जाता है रेक्टम में निकल जाता है। इनएबिलिटी टू कंट्रोल फेकल डिस्चार्ज थ्रू एनल स्पिंचर मतलब इनएबिलिटी होता है फेकल डिस्चार्ज थ्रू द स्पिंचर इनवॉलंटरी पासेज ऑफ
स्टूल हो, मतलब अब इनवॉलंटरी होता, आप में ये एबिलिटी नहीं होता कि आप क्या कर ले, अपने स्पीचर को कंट्रोल करें, ठीक है, वो इनवॉलंटरी हो जाता है पास्ट ऑफ दिस टूल। बट जिस तरह वो रिक्त में आ जाता है आपकी, निकल जाता है, जैसे चौथा बच्चे में होता है, जब भी उसको पेशाब आ जाता है निकल देता है। फिकल इम्पेटेशन का मतलब ये होता है मास ऑफ हार्डनेस फीसिद इन द रेक्टम रिकॉग्नाइज बाय सीक्वेज, मतलब आपकी जो स्टूल होता है वो इतना सख्त हो जाता है रेक्टम में, वो निकल नहीं सकता। एक होता है कंस्टिपेशन, कंस्टिपेशन लेस देन 3 टाइम पर वीक, जब आप करते हो या इससे काम, तो इसे कंस्टिपेशन कहते हैं। दूसरा होता है आपकी जो स्टूल है वो इतना हार्ड हो जाता है कि आप रेक्टम से वो निकल नहीं सकता। फ्लूटनेस का मतलब होता है गेसिस, ठीक है, गेसिस का मतलब जो हम फर्स्ट में पस का कहते हैं, ठीक है। गेसिस जो कि गेसिस होता है एबनॉर्मल डिरोटेशन पेन, मतलब उसमें क्या होता है, गेसिस होता है बॉडी का जो बदबूदार गैस होता है उसको फ्लूटनेस कहते हैं। तो ये ऐसी चीज है जो कि हमारा प्रेशर एलिमिनेशन अल्टरनेशन काज कर देता है। हमारा नॉर्मल किस तरह था, साफ था, ब्राउन था, मॉइस्ट था, एंड फॉर्म था, और आर्डर उसका डिस्टिनेट आर्डर था। लेकिन ये इसमें बहुत दूसरी किस्म की कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है आपकी फेसिस में। इसके बाद हम नर्सिंग प्रोसेस को कल पढ़ेंगे।